माय जर्नी। ओके, सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने आज तक आई थिंक फर्स्ट हमारा जो चार्ट रीडिंग सेशन था या Q&A सेशन था, सिर्फ उसमें मैंने मेरी जर्नी शेयर की थी, वो भी एकदम शॉर्टकट में शेयर की हुई थी। राइट, टुडे यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले व्हाई यू शुड लर्न फ्रॉम मी, आपको मुझसे क्यों सीखना चाहिए। ओके, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। क्या ऐसे है कि मैंने लेट्स से क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एग्जैक्टली मेरा ट्रेडिंग जर्नी क्या रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो ही आप कनेक्ट कर पाओगे कि एक एक जो मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूं, या मैं अगर आपको लेट से इतना टफ प्रोसेस फॉलो करने के लिए बोल रहा हूं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो आपको पता चलेगा जब आप मेरी जर्नी समझोगे। ओके, या लेट से मैं आपको प्रोबेबिलिटी एनालिसिस बताऊंगा, लेट से आपने एकदम बेस्ट वाली स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, तो भी आपको अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको माइन्यूट इंप्रूवमेंट्स जो सजेस्ट करूंगा वो मेरे एक्सपीरियंस से आए हुए हैं। ओके, सो इसीलिए माय जर्नी, शेयरिंग माय जर्नी इज रियली इंपॉर्टेंट। सो नाउ सबसे पहले फ्रेंड्स मुझे मेरे ऑफिस में, सो लेट से आई वाज अ प्रोफेशनल, मेरा प्रोफेशनल ऑफिस था। ओके, एंड वहां पे लेट से जो भी है मेरे अंदर 3-4 एम्प्लॉयज थे, अच्छा खासा लाइफ चल रहा था। बट एक बर्डन था ऑफ अ हाउसिंग लोन। ओके, मेरे ऊपर हाउसिंग लोन था अच्छा खासा, जिसका EMI पर मंथ अच्छा खासा जाता था। ओके, सो आई वाज अर्निंग दैट मच कि वो EMI में चला जाता था, और घर खर्चे में तो एवरीथिंग वाज सेट ऑफ, मतलब जो आ रहा था वो जा रहा था, वैसे था, कुछ भी सेविंग्स नहीं, कुछ भी एडिशनल लग्जरियस वगैरह नहीं हो पाता था। राइट, तो मेरे ऑफिस में एक मेरा फ्रेंड आया और उसने ऐसे ही कहा कि वो मुझे सर करके बुलाता था। ओके, उसने मुझे ऐसे ही कहा कि सर देखो, मैं ना अभी ये ऐसे ऐसे अर्न करता हूँ, 500,000 दिन का मेरा निकल जाता है, मेरा 50,000 कैपिटल है, तो ऐसे ही 50,000 मैं महीने का कमा लूंगा। अभी उसको दिन हुए थे सिर्फ 3 या 4। ओके, वो 3 या 4 दिन में लेट से 500,000 जो भी था वो कमा रहा था, या जेन्युइन था कि यहाँ पता नहीं। राइट, तो ये चीज मुझे बहुत एक्साइटेड कर गई कि यार ये अगर 500,000 दिन का या लेट से 2,000 तक दिन तक पहुंच गए, तो मेरा EMI का बर्डन खत्म हो सकता है। ओके, सो माय फर्स्ट थॉट प्रोसेस वाज कि EMI का बर्डन निकालना है मेरे को। राइट, सो इंटेंशन, मतलब इनिशियल अगर मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ है तो लेट से ये EMI का बर्डन उतारने के लिए। ओके, तो फर्स्ट टाइम इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं था, फिर वो 1-2 दिन के बाद और आया, बोला अभी तो मैं 2,000 कमाता हूँ। ओके, तो उसने ना मुझे कुछ स्ट्रेटेजी बताया, कोई तो एक ऐप था, आई डोंट जस्ट investing.com ऐप था, यस, investing.com ऐप था। investing.com ऐप पे ना कुछ ऐसा रहता है कि लेट से इंडिकेटर्स आपको बोल रहे हैं 100% स्ट्रॉन्ग बाय, सो इंडिकेटर के बेस पे और लेट से एक्सपर्ट्स के बेस पे, ऐसा कुछ तो था, तभी इंडिकेटर का वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता होता था। ओके, तो वहां पे ऐसे होता था कि ये लेट से इंडिकेटर के बेस पे स्ट्रॉन्ग बाय है, और इसके और कुछ तो बेस था कि उसके हिसाब से भी स्ट्रॉन्ग बाय है, तो अल्टीमेटली एक नरेशन आ जाता था, अल्टीमेटली समरी आ जाता था कि स्ट्रॉन्ग बाय। ओके, तो मुझे उसने एक ही बात बोली कि सर अगर 1 डे का स्ट्रॉन्ग बाय है, 1 आवर का स्ट्रॉन्ग बाय है, 5 मिनट्स का भी स्ट्रॉन्ग बाय है, तो हमको बाय करना है, सिंपल। ठीक है, अगर सब जगह स्ट्रॉन्ग बाय है तो हमको बाय करना है, और फिर हम लोग लेट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा काफी इजी है, तो मैंने भी डीमेट अकाउंट ओपन करवाया। तो मैंने डीमेट अकाउंट क्या बेसिस पे ओपन करवाया, किसी और का प्रॉफिट देख के। ओके, और उसने ऐसे जस्ट मुझे सिंप्लीफाई, इतना इजी था मेथड बताया, सब अगर स्ट्रॉन्ग बाय, आप investing.com पे अभी भी जाके देख सकते हो, सब कुछ अगर स्ट्रॉन्ग बाय है तो आप बाय कर सकते हो, ऐसा उसने मुझे बोला था। ओके, तो मैं सर्च करता था, और कमोडिटी मार्केट से मेरा स्टार्ट हुआ था करियर। तो कमोडिटी मार्केट में लेट से सब जगह जिंक में मिल गया, या कॉपर में मिल गया, क्रूड ऑयल में मिल गया, या गोल्ड सिल्वर। गोल्ड इतना ज्यादा नहीं करता था क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की होता था। राइट, तो जिंक एंड कॉपर एंड लीड, इन सब में ज्यादा फोकस रहता था। नेचुरल गैस, सबसे ज्यादा नेचुरल गैस, यस। तो स्ट्रॉन्ग बाय दिखे तो बस बाय करना है, 1250 का नेचुरल गैस का लॉट होता था। तो ऐसे करके स्टार्टिंग 3-4 दिन मैंने कमाया, लेट से 1,000-2,000 या जो भी था, अच्छा खासा चल रहा था 2-3 डेज तक। फिर वो 4-5 दिन के बाद फिर से मेरे ऑफिस में आया कि अभी मेरे पास और भी अच्छा स्ट्रेटेजी है जिसमें हम लोग 5-10 हजार कमा सकते हैं। तो आई वॉज एक्साइटेड। तो उसने बोला लुक, लेकिन मैं तेरे को स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, मैं तेरे को बताऊंगा डायरेक्टली कि तू यहाँ बाय कर, तू ठीक है, मैं तेरे को बताऊं तो वो बाय कर लेना। मैंने कहा ठीक है।
तो आई वॉज आउट समवेयर इन मुंबई, मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ था फैमिली के साथ। तो उसने मुझे बताया कि सर नेचुरल गैस बाय करो अभी। तो मैंने कार को साइड में रुका के और नेचुरल गैस बाय किया, और फिर से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। हाफ एन आवर के बाद कॉल आता है कि सर 4000 प्रॉफिट चल रहा है, निकल जाओ। तो 4000 का प्रॉफिट देख के आई वॉज एक्साइटेड। फिर मुझे ट्रस्ट आ गया कि उसकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, क्योंकि 4000 का प्रॉफिट था। लेकिन फिर से उसने लेट से नेचुरल गैस सेल करवाया, राइट। एक दो दिन के बाद नेचुरल गैस हम लोग ने सेल किया, एक लॉट। कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जाने लगा, हम लोग ने सेल किया हुआ था, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था। एंड लेट्स से 10,000 लॉस, 15,000 लॉस। तो तब इमोशंस पिक्चर में आ गए थे कि नहीं नहीं, इतना लॉस हो नहीं सकता है। सो ही वाज लाइक कि सर अभी इतना ऊपर गया है, अब तो नीचे आएगा, अब तो नीचे आएगा। तो 1 मिनट का या 2 मिनट का कैंडल भी एक थोड़ा सा नीचे दिख रहा था तो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन कंटिन्यूअसली वो अप जा रहा था। फिर फाइनली लेट्स से 20-25,000 का लॉस दिख रहा था। तो अभी रात को मार्केट बंद हो जाएगा, तो अभी 9-9:30 PM हुए थे। तो हम लोग ने सोचा कि लेट्स कैरी फॉरवर्ड दिस, ओके। एंड बाय द वे 6 PM पे जब 15,000 का लॉस दिख रहा था, तब हम लोग ने और एक लॉट शॉर्ट कर लिया था कि अभी इतना ऊपर गया है तो एवरेज आउट हो जाएगा। तो हमारे पास और एक लॉट का ही ये था, तो हम लोग ने और एक लॉट शॉर्ट किया था। फिर 9:30 PM पे सोचा कि इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर 10:30 या 10:45 पे हम लोग ने दोनों लॉट्स कैरी फॉरवर्ड करने का ट्राई किया, लेकिन फंड्स इतने नहीं थे, तो एक ही लॉट कैरी फॉरवर्ड हो पाया था। मुझे आज भी बहुत अच्छा याद है, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट बिग लॉस था ऑफ माय ट्रेडिंग करियर। तो हम लोग ने 2 लॉट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए थे, एक ही लॉट कैरी फॉरवर्ड किया था, और एक लॉट में हम लोग ने लेट से जो भी था 15-17,000 का लॉस बुक कर लिया था। अब नेक्स्ट डे जब कैरी फॉरवर्ड पोजीशन किया तो गैप अप और नेचुरल गैस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था। पूरा दिन वी वर लाइक एकदम अपसेट, और पता नहीं क्या होगा, इतना ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, इतना ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा थॉट प्रोसेस थे। बट अराउंड 6 PM के बाद बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है कमोडिटी मार्केट। 6-6:30 PM के बाद, उस 6-6:30 PM के बाद एकदम फिर से वन साइडेड अप मूवमेंट देने लगा, और हमारा ब्रोकर ने हमको ऑटोमेटिक बाहर निकाल दिया था। एंजल ब्रोकिंग में मेरा फर्स्ट डीमेट अकाउंट ओपन है, ओके। एंजल ब्रोकिंग ने मुझे 80% कैपिटल पे नॉक ऑफ कर दिया था। अभी तो बहुत सारे ब्रोकर 70% पे भी करते हैं, वो टाइम पे 80% पे होता था। 80% में उसने हमको टोटली पोजीशन से बाहर निकाल दिया था। 50,000 मेरा फर्स्ट कैपिटल था, 50,000 से उसको लेट से मैंने 58-57 तक पहुंचाया था, और फिर एक ही बिग लॉस में 45-48,000 का लॉस हो गया था, और फिर कैपिटल बचा ही नहीं। सो दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। फर्स्ट मैंने बिग लॉस लिया, फिर उसके बाद हम लोग ने लेट से हम लोग ने नहीं, मैंने पर्सनली यूट्यूब पे स्ट्रेटेजीज थोड़ा देखा कि यूट्यूब पे पता नहीं देखना चाहिए या क्या। तब तक कॉल प्रोवाइडर्स के कॉल्स आना स्टार्ट हो गए कि सर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, आप कौन से मार्केट में करते हैं, कमोडिटी में करते हैं, हम आपको कॉल्स बताएंगे। बहुत ज्यादा लेट से एकदम ऐसा उनका कन्विक्शन स्ट्रांग कि 5,000 तो दिन का आसान है, 50,000 कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, 50,000 5,000 दिन का तो ऐसे ही हम लोग निकाल के दे देंगे, हमारा इतना सर्विस होगा। सो आई वॉज नॉट रियली रेडी टू ट्रस्ट ऑन देम, उन पे ट्रस्ट इतना नहीं हो रहा था। बट उन्होंने कहा कि सर आप वो ले लो, क्या बोलते हैं, डेमो कॉल ले लो। तो ठीक है, डेमो कॉल आया, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, तो वो ट्रेड चला था। जिंक में 1 पॉइंट मिला था, मतलब 5,000 का मेगा लॉट पे प्रॉफिट। तो आई वॉज हैप्पी कि यार हाथ चल रहा है। तो उन्होंने बोला अभी कल भी हम लोग आपको देंगे, जिंक में आपको एक ही पॉइंट कैच करना है, 5,000 का प्रॉफिट कर लोगे। सो डेमो कॉल चला, तो फिर मैंने उनके इस पे ट्रेड लिया। फर्स्ट डे पे लेट से उन्होंने कहा था कि इतना टारगेट है और इतना स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस था ना वो 1.5 पॉइंट्स का था, मतलब लॉस होता तो 7,500 का होता था, और टारगेट दिया था ना 1 पॉइंट का दिया था, ओके। तो वो कॉल चला था, और मैं 1 पॉइंट तक वेट नहीं किया था, मतलब 5,000 प्रॉफिट तक वेट नहीं किया था। इमोशंस रहते हैं ना, 2,500 का प्रॉफिट दिख रहा है, 2,500 के प्रॉफिट में मैं निकल गया था। लेकिन उनका कॉल चला था, तो उन्होंने कहा था कि सर देखो 5,000 प्रॉफिट करवाया, अभी हमारा सर्विस 10,000 मंथली है, पहले बहुत चार्ज करते थे, अभी इतना कंपटीशन हो गया ना, बहुत सस्ते सस्ते में कॉल प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं। 10,000 हम लोग लेंगे मंथली, ये 5,000 आप हमको दो, बाकी 5,000 भले एक हफ्ते के बाद देना प्रॉफिट में से। तो मैंने कहा 5,000 नहीं, मैंने 2,500 ही कमाया है। तो उन्होंने बोला नहीं 5,000 से स्टार्ट करेंगे। तो समहाउ मैंने उनको 5,000 दे दिया, और मेरा कॉल प्रोवाइडिंग सर्विस स्टार्ट हुआ। सो 2-3 डेज स्मॉल प्रॉफिट्स ऐसे करके, फिर एक दिन बड़ा लॉस, राइट। तो उन्होंने कहा था कि स्टॉप लॉस पे तो निकलना था, बट मैं स्टॉप लॉस पे नहीं निकला था, बड़ा लॉस ले लिया, और फिर से कंटिन्यूअसली लेट से उनका सर्विस ही कंटिन्यू किया। बट
एक ही दिन में फिर से 50,000 60,000 का लॉस करके फिर से एग्जिट। फिर ऑल कॉल प्रोवाइडर का कॉल आना स्टार्ट हुआ कि सर ये कमोडिटी में कुछ भी नहीं होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का हम लोग कॉल पुट ऑप्शंस का ट्रेड देंगे आपको, 50,000 कैपिटल पे एक ही दिन में 1 लाख कमाओगे। तो मैंने कहा यार 1 लाख नहीं, मेरे को तू 5,000 दिन का कमा के दे तो भी ठीक है। तो उसने क्या कहा था कि मैं 20% प्रॉफिट का लूंगा। ओके, दैट वाज गाय, उसने मुझे इतना अच्छे से कन्विंस किया कि 20% में प्रॉफिट्स का आपको लूंगा। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, वैसे भी प्रॉफिट करने के बाद देना है, मतलब इतना बंदा कॉन्फिडेंट है। ओके, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एग्जैक्टली ये लोग क्या करते हैं। ओके, तो आई वाज वेरी कन्विंस्ड विद दिस सेकंड कॉल प्रोवाइडर। ही वाज लाइक कि सर कुछ भी हो जाए आप प्रॉफिट करोगे तो ही 20%। अब मैं तो चाहूंगा कि मैं कमाऊं, तो मैं आपको राइट कॉल दूंगा व्हाटएवर, ठीक है। तो इट वाज मेकिंग सेंस कि प्रॉफिट होगा तो ही देना है पैसे। लेकिन फ्रेंड्स ये लोग करते क्या है, ये मुझे बाद में सिनेरियो समझा, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से 500, लेट्स से उनके पास टीम है जो ये लोग 100 लोगों को कन्विंस कर देंगे कि उनसे सर्विस ली जाए, सपोज, ठीक है। या 100 लोगों को कन्विंस कर दिया। अब इनको लगता है सपोज कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है। ओके, सपोज इनका एकदम कन्विक्शन है कि बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है। इन लोग का जो भी है वॉल्यूम बेस्ड सिर्फ स्ट्रेटेजी रहता है, एकदम नॉमिनल इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी रहता है। तो उनको लगता है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो लेट्स से 36,000 का कॉल ऑप्शन बोलेंगे बाय करो, सपोज, ठीक है। ये लोग 100 में से, इनको अगर लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, 100 में से 70 लोगों को बोल देंगे कि आप बैंक निफ्टी 36,000 का सीई बाय करो। ओके, और बाकी के 30 लोगों को बोलेंगे कि पीई बाय करो। अगर किसी को सीई पीई नहीं समझ रहा है, डोंट वरी, हम लोग बेसिक से कंप्लीट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम लोग सिर्फ मेरी जर्नी देख रहे हैं। ओके, ये लोग करते क्या है फ्रेंड्स, 36,000 का सीई लेट्स से 70 लोगों से बाय करवा दिया, 36,000 का पीई 30 लोगों से बाय करवा दिया। अब दोनों में से एक तो कंफर्म प्रॉफिट करेगा, अदरवाइज मार्केट साइडवेज नहीं जाएगा, तो दोनों में से एक तो कंफर्म बाय करेगा। ओके, तो लेट्स से इन्होंने 70 ने प्रॉफिट किया, तो 70 से 20% ले लेंगे। और अगर 30 लोगों ने प्रॉफिट किया सपोज, तो इनसे 20% ले लेंगे। तो कोई कुछ भी करे, पैसा तो घर में आ रहा है इन लोग को। ओके, तो ये लोग जो कन्विंस करते हैं ना कि प्रॉफिट होने के बाद पैसा देना है, फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये कभी कभार इतना बड़ा लॉस करवा देते हैं और उसके बाद कॉल लेना बंद कर देते हैं। इनके पास पूरा इंडिया है, ये लोग बैठ के लोगों को कन्विंस करते हैं 50,000 कैपिटल पे 50,000 दिन में भी प्रॉफिट हो सकता है, और सच में होता भी है अगर इनका कॉल लेट से गलती से भी सही हो गया तो, राइट। फिर 70 लोगों ने प्रॉफिट किया तो इनसे 20% मांग लेंगे, अगर 30 लोगों ने प्रॉफिट किया तो इनसे 20%। या कभी कभार इनको लग रहा है कि पता नहीं दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ऊपर या नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे है, इनको उतना तो समझता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, सपोज। ओके, तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक किया तो लेट से बहुत नीचे आएगा, और सपोर्ट से सपोर्ट लिया तो बहुत ऊपर जाएगा, सपोज। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वन साइडेड मूवमेंट हो सकता है। 50 लोगों को सीई बाय कराएंगे, 50 लोगों को पीई बाय करेंगे। ओके, तो दोनों में से एक ग्रुप तो कंफर्म कमाएगा, और जो ग्रुप कमाएगा उससे ये लोग 20% ले लेंगे। फिर लेट्स से थर्ड कॉल प्रोवाइडर ने भी समहाउ कुछ तो कन्विंस कर लिया था, और उसने भी मेरे को लॉसेस करा था। फोर्थ कॉल प्रोवाइडर वाज ऑसम। फोर्थ कॉल प्रोवाइडर एक लेडी थी फ्रॉम इंडोर, एंड शी यूज्ड टू टेल मी कि इतना कॉन्फिडेंस होता था वो बंदी में कि 2 पॉइंट्स का जिंक का मैं दिन में आपको पकड़वा दूंगी, मतलब 10,000 का प्रॉफिट दिन में कुछ भी हो जाए करा सकते हैं। ओके, और उसका इतना अच्छा स्टडी था, उसने जेन्युइनली मुझे लेट से 10 डेज के अराउंड 50-60,000 का प्रॉफिट्स करवाया था 10 डेज में। और वो भी ऐसे ही थी, 20% चार्ज करेगी प्रॉफिट का, 30% बोल रही थी, बट मैंने बार्गेन किया था लेट से 20% पे। तो एकदम ऐसे उसका मेरा कन्विक्शन बहुत बढ़ गया। 10 डेज में इतना प्रॉफिट 45-50,000 का प्रॉफिट कर रहा था 10 डेज में, मेरा कन्विक्शन बहुत बढ़ गया। थोड़ा लॉसेस प्रॉफिट ऐसे करके चल रहा था, तो ना मैं बहुत बड़ा कैपिटल लेके आया, और वो खुद भी कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई, और उसने मेरे से बड़ी बड़ी पोजीशंस लेना स्टार्ट करवाया। एक दिन ऐसा आया था जिसमें जिंक इतना मूवमेंट किया था, और मेरे लॉट्स जिंक और क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा थे, इतना मूवमेंट था कि मुझे एक टाइम पे अपना प्रॉफिट 1 लाख दिखा था, फर्स्ट टाइम दिखा था, लेकिन मैं उसको बुक नहीं कर पाया था। सो शी वाज लाइक कि नहीं, थोड़ा सा और रुकते हैं, 1.25 लाख तक आएगा, 1.25 लाख पे बुक करना।
बट वो 1 लाख 2,000 3,000 टच करके और सीधा फिर वापस फॉल होना स्टार्ट हुआ था इवनिंग टाइम पे, और लेट्स से फिर 54,000 मैंने कुछ बुक किया था उसमें प्रॉफिट। बट मैंने 1 लाख देखा था तो और ज्यादा कन्विक्शन, और ज्यादा कैपिटल लेके आए और बड़े बड़े पोजीशंस लेना स्टार्ट किया। एट अ टाइम 2 पोजीशंस में सारा कैपिटल चला गया, इतने बड़े लॉसेस लिए बेस्ड ऑन द कॉल प्रोवाइडर। एंड एक दिन ऐसा था, मैं फैमिली के साथ मूवी देख रहा था, माय फैमिली वाज एंजॉयिंग मूवी, और मेरे पोजीशंस थे, इट वाज होली सेकंड डे, होली का सेकंड डे पे 5 PM के बाद कमोडिटी मार्केट चालू रहता है। ओके, सो दैट वाज फेस्टिव ऑफरिंग, लेट्स जो भी है, मतलब कमोडिटी मार्केट 5 PM से 11 PM चालू था। हम लोग मूवी देखने गए हुए थे, मेरा 1 लाख रुपीज का कैपिटल था, बहुत ज्यादा लॉसेस करके अब फिर से कम कैपिटल से स्टार्ट किया था। 1 लाख रुपीज का कैपिटल था, और 1 लाख रुपीज कैपिटल में उसने मुझे 7 लॉट क्रूडल और 4-5 लॉट जिंक के करवाए थे। गुडविल करके एक डीमेट अकाउंट कंपनी थी जो बहुत ज्यादा लिवरेज देती थी, तो इतने ज्यादा लॉट्स 1 लाख में ही बाय हो गए थे। एकदम नेकलाइन तक जितना बाय कर सकते थे सब कुछ बाय कर लिया हुआ था। माई फैमिली वॉज वॉचिंग मूवी, दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग फ्रेंड्स। माई फैमिली वॉज वॉचिंग मूवी और मैं भी मूवी देख रहा था। तो मूवी स्टार्ट होने के पहले 10-12 हजार का लॉस दिख रहा था। सो आई वॉज लिटिल बिट वरीड, थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि 10-12 हजार का लॉस चल रहा है। तो मूवी पे जस्ट जाने के पहले मैंने उसको कॉल किया, तो शी वॉज लाइक कि टेंशन नहीं लो, कमाओगे इसमें, ये अभी नीचे आएगा या अभी ऊपर आएगा, जो भी पोजीशन था। सो आई वॉज ठीक है, मूवी देख रहा था, और हर 2-3 मिनट के बाद पोजीशन देखना, इमोशंस रहते हैं ना, हर 2-3 मिनट के बाद लेट्स से 10-20,000 20,000 25,000 लॉस दिखने लगा। तो मैं एक बार वॉशरूम का बहाना करके मूवी से बाहर आया। सो माई फैमिली वॉज लाइक मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको बाहर आके कॉल किया, उसने फर्स्ट टाइम में पिक नहीं किया, फिर सेकंड टाइम मैंने कंटिन्यू कॉल किया, सेकंड टाइम भी उसने पिक नहीं किया, थर्ड टाइम कॉल किया। सो शी वाज लाइक अरे हाँ वो मेरा किडो थोड़ा सा ये वो जो भी है, उसने कॉल रिसीव किया। जब तक उसने कॉल रिसीव किया तब तक 35,000 के अराउंड लॉस दिख रहा था। सो आई वॉज रियली वरीड। मैंने कहा ये क्या है मैडम, आप बोलो तो मैं थोड़ा सा पोजीशंस कम कर लूँ। बोला नहीं बिल्कुल नहीं, लॉस तो अभी बुक करना ही नहीं है, अब तो कमा के ही रहेंगे। मतलब शी वाज लाइक कि हम लोग बदला लेंगे जो पहले का गवाया हुआ है, क्योंकि अभी जो कैपिटल लेके आया था उसने कहा था ये लास्ट कैपिटल लाके दे, मैंने तेरे को जो पुराना लॉसेस करवाया ना वो सब रिकवर करके दूंगी। तो अब उस दिन बोला कि अभी तो हम लोग लॉसेस करेंगे ही नहीं, तू टेंशन नहीं ले, अब तो हम कमाएंगे। और मैं ऑलरेडी इतने लॉसेस कर चुका था कि माई हार्ट वॉज रियली बीटिंग फास्ट जब वो 35,000 का लॉस दिख रहा था। मुझे एक ऐसा माइंड में लग रहा था कि और एक ऐसा दिन ना हो जाए कि जिसमें मेरा कैपिटल चला जाए, क्योंकि इसके पहले ऐसा बहुत बार हो चुका था। तो शी वॉज लाइक कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा, टेंशन नहीं लो। तो मैं फिर अंदर जाके बैठा कि ठीक है 30,000 32,000 25,000 ऐसे लॉसेस चल रहे थे कंटिन्यूअसली, वॉलेटिलिटी बहुत था बट मूवमेंट नहीं हो रहा था, ना ज्यादा लॉस में जा रहा था ना ज्यादा प्रॉफिट में। सो ठीक है, फिर से बैठा था, 10-15 मिनट के बाद फिर से 40,000 45,000 लॉस, 50,000 लॉस, 50,000 लॉस हुआ, और मेरे हैंड्स एंड लेग्स वर शेकिंग, मतलब मैं लिटरली शेक कर रहा था, इतने ज्यादा लॉसेस ले चुका था मैं ऑलरेडी। अब मैं और ये 1 लाख रुपीज एकदम लास्ट आप बोल सकते हो कि मैं लोन उठा के लेके आया था, ओके कि अब तो कमाएंगे। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, जो यस सक्सेसफुल पीपल का स्टोरी ऐसे ही रहता है, ओके। सो अब तो कमाएंगे, अब तो एकदम ऐसे था कि अभी ये लास्ट कैपिटल है। आई वॉज लिटरली, मेरा पूरा बॉडी शेक हो रहा था, मुझे डर लग रहा था कि ये अगर 80,000 पे आ गया तो मैं को फिर से निकाल दिया जाएगा, मेरा पूरा कैपिटल गया, राइट। तो मैं फिर से बाहर आया और उसको कॉल्स कर रहा हूँ कंटिन्यू, शी वॉज नॉट पिकिंग अप, वो मेरा कॉल नहीं उठा रही थी, और एकदम मैं टोटली शेक हो रहा था। और 65,000 तक का लॉस दिखा जैसे ही कॉल्स उसको कंटिन्यू करना बंद किया, 65,000 लॉस देखा कि ठीक है अभी तक पोजीशन जिंदा है, फिर से उसको कंटिन्यूअस कॉल किए। मेरे को पता है फ्रेंड्स उस दिन पे मैं मूवी एंजॉय नहीं किया, मैंने उसको कम से कम 20 कॉल्स किए, 20 में से उसने सिर्फ मेरा एक कॉल रिसीव किया था जो था थर्ड या फोर्थ कॉल। उसके बाद उसने मेरे 15-16 कॉल्स रिसीव नहीं किए। इसको मैं कॉल्स कंटिन्यू करते रहा था, तब तक पीछे 2-3 मैसेजेस आ गए, और वो मैसेजेस क्या थे कि तेरा पोजीशन 50% तक चले गए, 70% तक चले गए, 80% पे हम लोग निकाल देंगे। फाइनली एक मैसेज आ गया कि 80% पे तेरे को निकाल दिया, एंड आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। मैं बहुत ज्यादा रो रहा था कि ये मेरे बस की बात नहीं है। मैंने उस दिन हाथ जोड़े कि मैं इस चीज से दूर रहूंगा। मैं वॉशरूम गया, थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करके, और फैमिली के साथ जाके बैठ के एंजॉय किया, और उस दिन डिसीजन लिया कि इस चीज से मैं दूर रहूंगा, राइट।
लेकिन ऑब्वियसली वो चीज पॉसिबल नहीं थी। ये मेरा फोर्थ कॉल प्रोवाइडर का लॉस था लास्ट। उसके बाद मैंने कॉल प्रोवाइडर्स को लिटरली मैं लेट से उनका कॉल सीधा रिजेक्ट या तो उनको बहुत ज्यादा बैड वर्ड्स यूज करके उनको ऐसे गालियां देता था, व्हाटएवर जो भी। फिर उसके बाद यूट्यूब पे मैंने देखा कि यार यूट्यूब पे वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्रेटेजी पता नहीं क्या क्या आता था, इंडिकेटर, एमएसीडी क्रॉसओवर, आरएसआई का ओवरबॉट, ओवरसॉल्ट, सुपर ट्रेंड सबसे पहला इंडिकेटर था जो मैंने यूज करना स्टार्ट किया था, सुपर ट्रेंड। फ्रेंड्स लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपके साथ ये हुआ है ना, थ्रिलिंग ऐसा सब आपको हुआ है ना, अगर लेट से आपने आज तक लॉसेस किए और आपकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लॉसेस किए, जितना ज्यादा लॉस आपने आपकी कैपेसिटी से किया है उतने ज्यादा आप अच्छे ट्रेडर बनने वाले हो, ऐसा आप समझ लो। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने लॉस नहीं किया है तो वो अभी जाके लॉसेस करे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर अब तक की आपकी जर्नी ऐसी रही है तो ओके। यस फ्रेंड्स, उस दिन तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, आई वॉज लाइक लिटरली, बट तो भी फिर उसके बाद 15-20 दिन, 1 महीना तक कुछ भी ट्रेडिंग नहीं किया हुआ था, बट ऐसे देख रहा था कि यार सुपर ट्रेंड काम कर रहा है, तो एकदम ऐसे चार्ट पे सुपर ट्रेंड लगा हुआ था और ऐसा बाकायदा दिख रहा था कि ये ग्रीन एरो है तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, रेड एरो है तो मार्केट नीचे ही आ रहा है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इतना मस्त काम कर रहा है। फिर से कैपिटल लेके आया 50,000 का, ठीक है, और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ट्राई किया, आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड ट्राई किया, एमएसीडी क्रॉसओवर ट्राई किया, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स पता लगने लगे और ऐसे लग रहा था कि यार वाव, अभी तो ये इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं बाकायदा। तो मैंने क्या किया, 4-5 इंडिकेटर्स को साथ में चार्ट्स पे लगा दिया कि ये चारों पांचों के हिसाब से बाइंग रहेगा तो मैं बाय करूंगा, और ऐसे सब बहुत अच्छे से ट्रेडिंग चल रहा था। छोटे प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होता था 500 या 1000 मैक्सिमम प्रॉफिट लेके निकल जाते थे, जब लॉस होता था तो 10,000, 5,000, 8,000 का लॉस लेते थे, जिसकी वजह से कभी कमा नहीं पाए। ओके, उसके बाद लेट्स से ये इंडिकेटर काम नहीं कर रहे हैं क्या, कैसे, तो भी मेरे को इचिमोकू इंडिकेटर का पता चला। और जिस दिन मेरे को इचिमोकू इंडिकेटर, इचिमोकू क्लाउड नाम है इंडिकेटर का, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि यार इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना ऐसे क्लाउड दिखता है कि क्लाउड के ऊपर जा रहा है तो बाइंग, क्लाउड के नीचे आ रहा है तो सेल, क्लाउड के अंदर है तो साइडवेज, ऐसा था। तो आई गॉट रियली एक्साइटेड कि अभी इचिमोकू है, अभी तो मेरे को इचिमोकू कमा के देगा। ओके, सो नेम ऑफ दैट इंडिकेटर इचिमोकू क्लाउड, तो अब मेरे को इचिमोकू कमा के देगा। आई वॉज अगेन वेरी एक्साइटेड कि ठीक है अभी तो करेंगे, लेकिन अगेन कुछ भी नहीं, फिर से लॉसेस हुआ, राइट। फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन के लिए पता चला कि वो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस होते थे, मार्केट पल्स ऐप यूज करता था मैं तभी, मार्केट पल्स ऐप पे वो लाइंस देखता था, वो लाइंस पे लेट से सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है, उस हिसाब से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, बट नथिंग रियली वर्कड। ओके, एंड यू कैन से एक मेरे को कुछ तो तभी इंडिकेटर, हाँ इसके बाद फ्रेंड्स मेरे को ना लेट से मैंने यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सर्च किया तो एक अजीबोगरीब नाम वाला एक बंदा मिला जो तभी न्यूली उसने स्टार्ट किया हुआ था। ओके, और मुझे उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट आ गया। उसने क्या किया, मेरे को MT4 के कुछ तो इंडिकेटर सेटअप दिया कि ये सेटअप है, और उसने बहुत ही अच्छे से उस सेटअप को एक्सप्लेन किया और 25,000 रुपीज चार्ज किए। 25,000 रुपीज चार्ज करके उसने मुझे कुछ तो इंडिकेटर का सेटअप दिया, राइट, कि ये सेटअप आप देखने में जैसे इंडिकेटर्स लगते हैं ना, देखने में काम करते हैं, वैसे ही सेम मुझे भी लगा था कि ठीक है ये इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं। 25,000 मैंने उसको पे किया, MT4 मैंने इंस्टॉल किया और वो इंडिकेटर्स को ट्राई किया। अगेन फ्रेंड्स कुछ भी नहीं हुआ, लॉसेस हुआ। फिर उसी बंदे ने, लेकिन मुझे उस बंदे पे बहुत ट्रस्ट था, उसी बंदे ने कुछ एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें वो गैन कैलकुलेटर सिखा रहा था, बस और कुछ भी नहीं। गैन एक अगेन इंडिकेटर है, आपको पता होगा, तो गैन का उसने कुछ तो कोर्स बताया था 25,000 का ट्रेनिंग, कि उसके बाद तो आप कंफर्म कमाओगे। फ्रेंड्स उसके बाद भी नहीं कमाया था। 50,000 तो उसने मुझे इंडिकेटर और ट्रेनिंग के ले लिए, कुछ भी नहीं कमाया। फिर और एक बंदी ने लेट से कॉल प्रोवाइडर जैसे ही ऐसे कॉल था, कुछ तो सॉफ्टवेयर था कि ये सारे सर्कल्स अगर ग्रीन दिख रहे हैं तो आपको बाय करना है, सारे सर्कल्स रेड दिख रहे हैं तो सेल करना है। ओके, तो उसमें अगर आप ये टाइम फ्रेम में देखोगे तो इंट्राडे है, ये टाइम फ्रेम में देखोगे तो लेट से स्विंग ट्रेडिंग है। तो मुझे तो इंट्राडे में इंटरेस्ट होता था, तो सारे सर्कल्स अगर ग्रीन होते थे तो बाय करते थे। जेन्युइनली फिर से वैसे ही ट्राई किया, थोड़े बहुत प्रॉफिट्स हुए छोटे मोटे, लेकिन अगेन बहुत बड़े लॉसेस। ओके, तो फ्रेंड्स लेट मी टेल, हाँ उसके बाद इनफैक्ट एल्गोरिदम ट्रेडिंग ट्राई किया। एक बंदे का एल्गो फ्री में अवेलेबल था कि हमारे साथ सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करो तो ये एल्गोरिदम आपको फ्री है। वो एल्गोरिदम के बेस पे हमको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता था। फिर तो ऐसा कुछ अतरंगी ट्राई किया कि 8 इंडिकेटर्स चार्ट पे
और एल्गोरिदम भी बाय बोल रहा है, 8 इंडिकेटर्स भी बाय बोल रहा है, और ये ग्रीन सिग्नल वाले भी सब बाय बोल रहे हैं, सब जन बाय बोल रहे हैं, तो ही बाय करेंगे ऐसे। तो वैसे करके भी अगेन, लेकिन माइंडसेट तो वैसे ही था, स्मॉल प्रॉफिट्स में निकलना, बड़े लॉसेस पे तक रुक जाना, तभी भी नहीं कमा पाए बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स, ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो मैंने ट्राई नहीं किया हुआ है मेरे जर्नी में। स्टार्टिंग के 15 मंथ्स ऐसे निकल गए। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स आप बोल सकते हो कि मेरे मेंटर ने मेरे ऊपर हाथ रखा एंड ही स्टार्टेड गाइडिंग मी लाइक एनीथिंग। आप अभी हम लोग जो ये एंटायरली हम लोग आपको जो जर्नी में बताने वाले हैं, ओके, वो फ्रेंड्स ऐसे समझ लो कि वो मेरे मेंटर और मेरा मिला के जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस और नॉलेज, ओके, नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक्सपीरियंस का। अब हम लोग जो आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स, अब जो हम लोग ये ट्रेनिंग में करने वाले हैं, उसको ही आपको फॉलो करना है अल्टीमेटली, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ओके, आपको फ्रेंड्स 110% मैं आपको अश्योरेंस देता हूं, 110% आपका करियर बन जाएगा ट्रेडिंग में। अगर हम लोग ने जो आपको बताया, जैसे बताया एग्जैक्टली अगर आपने वैसे फॉलो किया, 110% फ्रेंड्स आई एम अश्योर्ड कि आपका ट्रेडिंग में करियर बन जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप ट्रेडिंग से कमाना स्टार्ट करोगे, करियर बन जाएगा। करियर बन जाएगा मींस लाइफ लॉन्ग कमाओगे। फ्रेंड्स, मेरे मेंटर ने मुझे आज तक 20-25 बुक्स सजेस्ट किए हैं, लेकिन मैंने खुद ने मोर देन 100 बुक्स रीड किए हैं। एक एक बुक में से, लेट से 100 बुक में से 10 बुक में मिला के, 10 बुक्स, लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, 10 बुक्स मिला के सिर्फ एक पॉइंट मिला जिसने मेरी एक्यूरेसी थोड़ी इंप्रूव की। ओके, फिर 20 बुक ने मिला के सिर्फ एक पॉइंट मुझे मिला जिससे मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव हुई। तो ये कंप्लीट डीप नॉलेज, एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल ट्रेडर्स से मैं सीखा हूं, वर्ल्ड के टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स के मैंने बुक्स रीड किए हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस जाना है, बहुत ज्यादा डीप एनालाइज किया हुआ है। आप ऐसे बोल सकते हो फ्रेंड्स, 6 मंथ्स टोटली, मतलब बहुत ज्यादा डीप स्टडी करने के बाद फिर से मैंने अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया, और स्मॉल कैपिटल के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं आगे भी आपके साथ शेयर करूंगा एग्जैक्टली कि ये मैं कहां से सीखा या ये मैं कैसे सीखा। ओके, या ये लेट से अगर मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूं तो इसके पीछे का रीजन क्या है, राइट। आई कांट शेयर द नेम ऑफ दैट गाय, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया हुआ है। आई रिस्पेक्ट हिम रियली अलॉट, राइट। उन्होंने मुझे मना किया हुआ है कि यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज माई नेम, बिकॉज वो अपने घर बैठ के बहुत ज्यादा खुश हैं, अपने फैमिली के साथ ट्रेडिंग करते हैं, एंड ही अर्न्स अ गुड अमाउंट। ओके, एंड रिस्पेक्टफुली विथ गॉड्स ब्लेसिंग्स वो मेरे करियर में है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टूट चुका था एक टाइम पे, ऐसे था, राइट। बट उन्होंने तब मेरे सर पे हाथ रखा, और उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा कि ये स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी है, ये कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे कुछ की पॉइंट्स बताए कि देखो ना, इसकी वजह से तू नहीं कमा रहा, तो तू ये बुक पढ़ ले ऐसा करके, या तू ये बंदे का ट्रेनिंग कर ले, या ये स्ट्रेटेजी पे फोकस कर ले, ये स्ट्रेटेजी ज्यादा काम करती है। फिर उस पे ज्यादा मैंने डीप स्टडी की है। ओके, सो इट वाज नॉट लाइक कि उन्होंने मुझे डायरेक्टली गाइड किया और मैं आपको बता रहा हूं। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरी स्ट्रेटेजीज है, वो प्योरली मेरी खुद की जर्नी, या लेट से खुद का एनालिसिस है, या खुद की लर्निंग्स है। ओके, मेरे मेंटर ने मुझे कभी भी स्ट्रेट अवे बैठ के लैपटॉप पे सिखाया नहीं कि ये स्ट्रेटेजी है। उन्होंने मुझे सिर्फ गाइड किया कि इसका ट्रेनिंग ले ले, ये बुक पढ़ ले, बट मैंने उससे जितना उन्होंने सजेस्ट किया उससे 10 गुना ज्यादा मैंने स्टडीज की, क्योंकि इतना ज्यादा माइंड पे हिट था कि इतना ज्यादा लॉसेस कर चुका था। अब तो कोई सोल्यूशन नहीं है, अब तो बनाना ही है करियर इसमें। ओके, सो दिस इज हाउ इट वॉज। आई एम डन विथ माई जर्नी। आप लोग समझ गए कि क्यों आपको मुझसे सीखना चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई कर रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सीपीआर भी ट्राई करके रखा है। आप में से बहुत सारे लोग सीपीआर पे भी बहुत ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। ओके, आज भी मैंने देखे यूट्यूबर्स जो अपना 2-2 लाख 5-5 लाख का प्रॉफिट दिखाते हैं बेस्ड ऑन सीपीआर। नो फ्रेंड्स, हम लोग जो आपको सिखाएंगे वो बहुत कुछ अलग ही लेवल का है। जो वर्ल्ड के टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं ना, हम आपको वो सिखाने वाले, एज गुड एज दैट। ओके।